ऑल ऑफ यू। बच्चों, क्लास 11th की फिजिक्स में आजकल मेरा चल रहा है चैप्टर 2 चल रहा है विमीय समीकरण यानी विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण के अंतर्गत मैंने आपको बता रहा हूँ, आजकल बता रहा हूँ विमीय समीकरणों के उपयोग यानी यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। मैंने बताया था आपको विमीय समीकरण के, मैंने आपको 4 उपयोग बताए थे, आपने वो चारों के 4 नोट भी कर लिए होंगे। उन चारों उपयोगों को मैं आपको उदाहरण के द्वारा भी समझा रहा हूं। अभी तक मैंने आपको जो पहला फर्स्ट जो हमारा था, किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से किसी अन्य मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना, मैंने आपको ये बताया था। इसके अंतर्गत मैंने आपको इसके 2 उदाहरण समझाए थे आपको, ठीक है। तो आपने दोनों उदाहरण आपने समझ भी लिए होंगे और नोट्स भी कर लिए होंगे। उसका दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, किसी भौतिक सूत्र की सत्यता की जांच करना। तो दूसरा हमारा जो था, हमने भौतिक राशि की सत्यता की जांच करनी थी, वो मैंने आपको इसके बारे में बताया था। इसके भी मैंने आपको 2 उदाहरण इसको कराए थे। उसके बाद मैंने आपको एक आपको क्वेश्चन आपको मैंने कल आपको समझाया था, जो आपका क्या था, क्लास कोर्स से हटके था, वो आपका किताब में तो नहीं था, लेकिन आपकी अन्य कंपटीशन डिस्ट्रिक्ट के इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ से जो है आपके कंपटीशन भी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, या आपका जो है जेईई मेंस एग्जाम है, आपका बीएससी एजी है, आप जो अन्य एग्जाम देते हैं उनमें भी आपके यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन कल जो कराया है, लेटेस्ट क्वेश्चन कराया है, वो आपका कंपटीशन एग्जाम से संबंधित है, और इसी का संबंधित था जो हमारा दूसरा नियम था, आपका सत्यता की जांच करना, उसी से आपका था। अब आज जो मैं आपका नया कर रहा हूँ, जो हमारा तीसरा पॉइंट है, इसका तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध अर्थात सूत्र स्थापित करना। आज हम क्या करेंगे, आपको विमीय विधि के द्वारा सूत्र की स्थापना करना बताएंगे कि कैसे सूत्र स्थापित किया जाता है। तो थोड़ा कठिन है, इसको ध्यान से देखना आपको। इसके अभी अब मैं इसको 4-5% क्या कराऊंगा, इसका आपको एक उदाहरण द्वारा समझा रहा हूँ कि कैसे हम इसका सूत्र स्थापित करते हैं। तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन बढ़िया है, आपको ध्यान से उदाहरण नंबर आपका ये उदाहरण 1 है, ये कहता है, आपकी किताब में भी है, बुक्स में भी आपका उदाहरण वहां भी है, एनसीईआरटी की बुक्स है। प्रश्न कहता है, स्टोक्स ने यह ज्ञात किया कि यदि किसी पदार्थ की एक छोटी गेंद को शान माध्यम में गिरने दिया जाए तो उस गेंद पर माध्यम द्वारा आरोपित शान बल F का मान निम्न बातों पर निर्भर करता है। ठीक है ना, आपको बताना है जो आपका शान बल का मान है वो क्या करता है, निम्न बातों पर आपका निर्भर करता है। तो क्या पर करता है, ये तो करता है गेंद की त्रिज्या पर करता है, आर पर करता है। दूसरा करता है शांता गुणांक ईटा पर करता है। तीसरा करता है गेंद का वेग वी पर करता है। ठीक है, तो बल के लिए सूत्र स्थापित करो, यानी हमको क्या करना है, हमको शान बल के लिए हमको सूत्र बताना आपका है। उदाहरण कहता है, बल F का मान त्रिज्या R, शांता गुणांक ईटा और वेग v पर निर्भर करता है। आपको यहाँ लिखा स्थापित हुआ है, लिखा ना यहाँ पर, लिखा ना यहाँ पर, लिखा था कोई किसमें इन पर निर्भर करता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, F is पोटेंशियल टू, इसमें क्या करते हैं, वो अपने मन से खास माने थे, R की पावर x, ईटा की पावर y, v की पावर z। ठीक है ना, यानी बल इन पर निर्भर करता है। तो हम कहेंगे बल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी सीधे अनुपात के। तो क्या करेंगे, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे F बराबर के R की पावर x, n की पावर y और v की पावर z। ठीक है ना, तो यहाँ क्या हमने किसको कहते हैं, हमने अनुपात चिन्ह को हटाएंगे। जब हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, उसको हमने के मान लिया। तो हम कहेंगे जहां हम कहेंगे क्या है, के नियतांक है, आप लिखेंगे जहां के एक नियतांक है, यानी के आपका क्या है, एक कांस्टेंट आपका, के आपका के क्या है, कांस्टेंट आपका ये। और चूंकि बाएं पक्ष की विमा, ठीक है, बाएं पक्ष आपका क्या है, आपका जो बाएं पक्ष क्या आपका, यहाँ पर क्या है, बाएं पक्ष क्या आपका जो ये है, क्या है, बल F है ना आपका। तो बाएं पक्ष आपका बल F है, तो F की वैल्यू क्या होती है आपकी, m1 L1 T - 2। इसकी वो हमारी हो गई m1 L1 T - 2, यानी जो बाएं पक्ष बल की विमा होती है वो क्या होती है, m1 L1 T - 2 हो गई। अब हम निकालेंगे दाएं पक्ष की विमा, दाएं पक्ष की विमा। ठीक है, अब दाएं पक्ष में क्या है आपका, तो बड़ा आएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, चलो मैं। तो दाएं आपका क्या क्या है, दाएं आपका तो आपका तो आर है, ये आपका ईटा है, ये आपका ईटा है, हाँ आर है, ईटा है और भी 3 चीज आपके यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसमें आर की विमा निकालेंगे। आर की विमा क्या होगी हमारी, आर दूरी है, दूरी का एल होता है, तो इसको हम कहेंगे एल की पावर।
L1 हमारा आर की हो गई इंटू जब आपका यहाँ 1 नहीं हुआ एक्स आएगा तो इसकी पावर आर की पावर एक्स है ना आपका, तो एल की पावर एक्स होगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो आपकी आर की घात एक्स था ना पर, तो एल का 1 हुआ तो 1 इंटू एक्स एक्स हो गया आपका। दूसरा आपका ईटा, ईटा भी क्या होती है, इसकी होती है m1 l माइनस 1 t माइनस 1, ठीक है ना, आपको माइनस दो माइनस यहाँ पर जो आपका ईटा होता है, आपका ईटा में क्या होती है m1 l1 t माइनस 1, ये होती है हमारी शांता गुणांक ईटा में होती है, इसकी पावर में यहाँ y कर देंगे, ठीक है यार 1 इंटू अब बचा क्या वेग, वेग की क्या होती है, वेग की होती है एल टी माइनस 1 होता है ना, एल टी माइनस आपका 2 होता है 1 टी माइनस 1 की पावर हम कहते हैं इसको जेड, समझ में गया। तो वो आर का दूरी ही आर की एल होती है, एल की पावर एक्स हो गई। ईटा आपका है शांता गुणांक, शांता गुणांक में होती है m1 l माइनस 1 t माइनस 1 हो गया की पावर y हो गया इंटू वी, वी आपका वेग है, वेग की क्या होती है L1 t माइनस 1 होती है, तो इसकी बीमा क्या हो गई, आपकी पावर क्या हो गई जेड हो गई, ठीक है, ये आपकी दाएं पक्ष की बीमा आ गई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप इसको ऐसा कर सकते हैं, क्या एक ही लिख देते हैं, क्या लिखेंगे इसको हम, आपका आएगा एल की पावर एक्स माइनस वाई प्लस जेड, तो यहाँ एल की पावर एक्स है, यहाँ एल की पावर माइनस वाई हो गई, ठीक है, और यहाँ एल की पावर क्या हो गई जेड हो गई, तो घातें जुड़ जाती है गुणा करने में, तो ये आपकी एल ए आ गई, ठीक है ना, इंटू अब आपका टी एम, पहले एम ले लेते हैं, एम को पहले ले लेते हैं आपका, तो एम आपका यहाँ पर खाली इसमें है और कहीं है एम नहीं है ना, एम आपका यहाँ भी नहीं है, तो खाली एम की पावर क्या आएगा, ये आपका वाई आ जाएगा, ठीक है ना, तो एम की पावर वाई यानी एम की पावर आई हो गया, ठीक हो गया, एम की पावर वाई हो गया, एल की पावर का ये हो गया टी, टी की पावर क्या होगा आपका, तो टी आपका यहाँ पर है, टी की पावर माइनस वाई हो गया आपका ए, और आपका माइनस जेड हो गया, तो हमारा टी की पावर आ गया माइनस वाई माइनस जेड, ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, तो ये आ गया, ये क्या हमारी दाएं पक्षी बीमा आई। अब नियम क्या कहता है, नियम कहता है चूंकि दाएं पक्ष की बीमा बराबर दाएं पक्ष की बीमा बराबर बाएं पक्ष की बीमा, बाएं पक्ष की बीमा, या इसको बाएं पर दाएं घसना, ऐसे भी घसना, आपको क्रम ऐसे भी लिखते हैं, आप ऐसे लिखते हैं बाएं पक्ष की बीमा बराबर दाएं पक्ष की बीमा, ये क्या कहता है आपका समय जो सिद्धांत कहता है आपका, जो ना ये नियम कहता है कि जो है जब दाएं पक्ष की बीमा होती है बाएं पक्ष की बीमा के बराबर होनी चाहिए, होती है, तो वही चीज आपका यहाँ पर होगा। तो हम ऐसा करते हैं, पहले हम बाएं का लिख लेते हैं, बाएं का क्या हमारे यहाँ पर, बाएं दाएं कुछ जैसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपका, तब बाएं को दाएं को आपको फर्क नहीं पड़ने वाला इसका, ठीक है ना, आगे पीछे कर सकते हैं, तो माएगा तो सही भी आएगा ना, तो बाएं की क्या हमारी इसकी है m1 l1 t माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, अब दाएं पक्ष की बीमा, दाएं में क्या हमारी ये देखो क्या है, m की पावर y हो गई, l की पावर कितनी हुई x माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है ना, ये आपका एल आ गया इंटू टी, टी कितना हमारा, मैं आपको टी होता है इंटू टी की पावर कितना है, टी हमारा है माइनस वाई माइनस जेड, सही भैया, ये क्या, ये तो अपनी दाएं पक्ष की बीमा हो गई, ये अपनी बाएं पक्ष की बीमा हो गई। अब इसके आगे मैं आपको यहाँ का क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आपको यहाँ मिटाना पड़ेगा मेरे को, तो वैसे बड़ा था इसलिए मैंने आपको क्या करा क्वेश्चन मिटा दिया, ठीक है, अब यहाँ उत्तर से हम करते हैं शुरू, तो हम यहाँ पहुंच गए। अब क्या करेंगे हम, दोनों क्या करेंगे तुलना करने पर, हम लिखेंगे दोनों और गुणांकों की तुलना करके कर सकते हैं, ऐसे तुलना करने कर सकते हैं, ठीक है ना, तो लिखेंगे दोनों और तुलना करने पर, या गुणांकों की तुलना करने पर कहते हैं, गुणांकों की तुलना करने पर, घातों की करने पर, तो क्या होगा जब आपका, अब ध्यान से यहाँ m क्या है 1 है नहीं, और यहाँ m क्या है y है, ठीक है ना, तो इसका अर्थ क्या आपका y इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया, समझ आ गया, यानी m1 बराबर my होगा, m से m कर दिया तो y इक्वल टू 1 आ गया। दूसरा हम करेंगे l की तुलना, तो हम कहेंगे, तो मैं इसको आपको एक समय और समझाता हूँ, ठीक है, ये हमारा हम कहेंगे m की पावर 1 बराबर m की पावर y, दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 1, ठीक है, मैं आपको और समझा रहा हूँ आसानी ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। दूसरे क्या करेंगे हम, l की पावर कितने वहां पर हमारी x माइनस वाई प्लस जेड बराबर l की पावर 1,
यहां से क्या होगा हमारा x माइनस वाई प्लस जेड बराबर, ठीक है, समा गया। जब आपके नीचे आधार समान होंगे तो घातें बराबर जाएंगी, तो ये बराबर ये हो गया, ठीक है ना। तीसरा क्या आएगा हमारा, टी का है ना, तो टी का है हमारा माइनस वाई है, तुम्हारा आएगा माइनस वाई माइनस जेड बराबर -2, या हम कहेंगे y प्लस जेड बराबर 2। तो ये हमारा आ गया थर्ड आ गया। तो 3 समीकरण आपके यहाँ पर बनेगी, ठीक है ना। अब आप क्या करिए, देखिए ध्यान से, आपका y तो निकल गया है, अब इसका मान यहाँ देते हैं, ये हमारा x माइनस y प्लस जेड है ना, x माइनस y प्लस जेड है, तो हमारा बात कौन लेते हैं तो y में निकलेगा। यहाँ पर इसका मतलब y का मान इस पर देते हैं, इसमें रखें, इसमें देते हैं, ठीक है ना। इसमें y का मान रखते हैं, y तो हम पता है ना कितना, 1 है ना, तो हमारा क्या है y प्लस जेड बराबर क्या है 2 है, तो यहाँ से हमारा y का मान क्या है 1 है, तो 1 प्लस जेड बराबर 2, या आपका हो गया z बराबर हो गया 2 माइनस 1, तो z भी आपका 1 आ गया, z 1 आ गया, y भी 1 आ गया। अब हमको निकालना है x का मान, हमको निकालना है, ठीक है ना। अब हम निकालते हैं x का मान, आपका निकालते हैं, x कितना आएगा, जो आपका क्या है x माइनस वाई प्लस जेड बराबर क्या है 1 है। अच्छा हम y जेड के मान देते हैं, x ही रहेगा, y कितना है 1 है, z कितना है z भी आपका 1 है, ठीक है ना, बराबर 1 हो गया। तो ये आपको 1 1 कट जाएंगे, तो इसके बाद क्या हो गया x बराबर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। तुम्हारा x का मान 1 आ गया है, y का मान 1 आ गया है, z का मान भी 1 आ गया है। अब जो हमारे x y z के मान आए हैं, इन मानों को हमने यहाँ पर रख देना है, तो कितना हो गया हमारा f इक्वल टू हमारा हो जाएगा कि r की पावर x था, ठीक है, r की पावर x कितना है 1 है, r की पावर 1, और उसके बाद क्या है ईटा की पावर y भी 1 ही आया है, तो ईटा की पावर 1 इंटू v की पावर, वो भी छोटा करते हैं, v की पावर 1 हो गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ तुम्हारे यहाँ से क्या आ गया अबाउट के आर ईटा भी आ गया, तो हमारे क्या आ गया के आर ईटा भी आ गया, ठीक है ना। अब लेकिन यहाँ क्या होता है, जो हमने प्रयोग से हमने निष्कर्ष निकाला, तो वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया, उससे निष्कर्ष निकाला, तो यहाँ पर के का मान आता था, के का मान 6 पाई होता, यानी आपका प्रयोगों से होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम प्रयोगों से ज्ञात किया गया, प्रयोगों से ज्ञात किया गया। तो अब क्या करेंगे के का मान यहाँ पर 6 पाई हम रख देंगे, तो हमारा f क्या हो जाएगा हमारा हो गया 6 पाई आर ईटा का थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर समझिए 6 पाई आर ईटा वी, तो हमारा क्या होता है, हमारा क्या होगा 6 पाई आर ईटा वी, ईटा का ऐसा होता है ना, ईटा आपका ये होता है एन की तरह ऐसे होता है ईटा का, ठीक है ना। तो एफ क्या हो गया 6 पाई आर ईटा वी, तो यही क्या होता है हमारा जो सूत्र होता है, यानी श्यान बल का जो सूत्र क्या होता है एफ होता है 6 पाई आर ईटा वी। तो जो आज का हमारा टॉपिक था क्या था, तो बड़ा है, तो बड़ा भी कठिन भी है, आपको ध्यान से